Dear students, today we are going to discuss about hepatitis. तो पहले हेपेटाइटिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? जो हेपेटाइटिस होती है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जॉइंटिस। इसको जॉइंटिस भी कहा जाता है। और जो हेपेटाइटिस है इट इज़ ए वायरल डिजीज़ एंड अटैक्स लीवर। यानी कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये अटैक लीवर को करती है। लेकिन हेपेटाइटिस के कुछ टाइप्स हैं, द वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, और उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं और उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो रूट क्या है को वो बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हेपेटाइट है वो है हेपेटाइटिस ए। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है HIV। RNA वायरस है ये। तो इसका रूट जो है वो है ओरल फीकल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है 2 to 6 वीक्स। हेपेटाइटिस बी जो है इसका कॉजेटिव एजेंट है HBV। DNA वायरस है। पैरेंटल रूट है ब्लड इन्फेक्टेड नीडल्स, सेक्सुअल कांटेक्ट, ये इसके रूट है एंट्री में। तो एंट्री इनटू द बॉडी। इंक्यूबेशन पीरियड इसमें 6 to 20 वीक्स है। हेपेटाइटिस सी जो है HCV, कॉजेटिव एजेंट RNA वायरस है। पैरेंटल रूट जो है इसका ब्लड है। 6 to 26 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हेपेटाइटिस डी जो है HDV यानी एजेंट है इसका कॉजेटिव एजेंट RNA वायरस है। पैरेंटल रूट। तो 4 to 6 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हेपेटाइटिस ई जिसको HEV कहा जाता है, DNA वायरस है। ओरल फीकल रूट जो है 2 to 6 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर इनिशियल सिम्टम्स की बात की जाए तो इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस आर लाइक दोज ऑफ इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा में सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं। यानी कि द पेशेंट सफर्स फ्रॉम अटैक्स ऑफ फीवर चढ़ जाता है, चिल उसमें, स्वेटिंग होती है, न्यूसिया होती है, वोमिटिंग है, एपिगेस्ट्रिक पेन इसमें होती है, पेन इन मसल्स या जॉइंट्स में भी होती है इनमें पेन। तो यहाँ पर एक खास बात है, जो लीवर ऑफ द पेशेंट बिकम्स हार्ड इसका लीवर हो जाता है। इट कंट्रैक्ट्स एंड टर्न्स ग्रीनिश। तो ग्रीनिश जैसा इसका लीवर हो जाता है। इट लूजेस कैपेसिटी टू सेक्रेट बाइल। इसमें कैपेसिटी बाइल सेक्रेट करने की नहीं रहती है। द स्किन ऑफ द पेशेंट टर्न्स येलो। जो स्किन होती है वो येलो बन जाती है ड्यू टू डिपॉजिशन ऑफ बाइल इन इट, क्योंकि उसमें बाइल जमा हो जाता है। तो येलो पेशेंट का जो स्किन जो है वो येल्विश बन जाती है, क्योंकि बाइल इसमें इसकी डिपॉजिशन होती है। जो पेशेंट जो होता है वो पासेस ब्लैक यूरिन। याद रखना, कहीं इंट्रेंस में पूछा जाता है कि कौन सा डिजीज़ है जिसमें यो यूरिन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो आप तो हेपेटाइटिस याद रखिएगा। एंड लाइट कलर्ड स्टून, तो इसका स्टूल जो होता है वो लाइट कलर्ड होता है। अब ट्रीटमेंट याद रखना, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर वायरल हेपेटाइटिस। जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए कैन बी प्रिवेंट बाय हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंट जनरली जेनेटिकली। हेपेटाइटिस बी जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से। लेकिन याद रखना, देयर आर नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, डी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, और ई के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अब इसमें एहतियात क्या बरतते हैं? प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए इसमें, प्रॉपर कवरेज ऑफ फूड एंड वाटर, यूज ऑफ क्लोरीनेटेड एंड बॉयलर वाटर। क्लोरीनेटेड और बॉयलर वाटर पीना चाहिए। अब यहाँ पर थेरेपी मैंने आपको कहा कि एंटीबायोटिक डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक थेरेपी।